नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे को लिखी चिट्ठी कर डाली है मांग। महाराष्ट्र के कई जिलों में जबरदस्त सूखा पड़ रहा है। पुणे जिले की पुरंदर, बारामती, इंदापुरा और दौंड तहसीलों में सूखे जैसी स्थिति पर एनसीपी के नेता शरद पवार ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए एक बैठक बुलाने की मांग भी की है। प्रियंका गांधी की ताकत कम करने की कोशिश, उन्हें कांग्रेस के पूर्व नेता का बड़ा बयान। प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से चुनाव लड़ने पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में सबसे लोकप्रिय चेहरा है, उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। लोकसभा उपचुनाव में लड़ाकर उनकी ताकत को कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है, तो मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं। अगर सरकार ने नहीं मानी बात तो आजाद भारत में पहली बार होगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, अड़ गया विपक्ष। आजादी से अब तक देश में 17 बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है, मगर इस बार मामला अलग दिख रहा है। विपक्ष ने लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद की मांग सरकार के सामने रख दी है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का प्रस्ताव पेश करेंगे। दिल्ली से दुबई जाने वाली फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, आईजीआई एयरपोर्ट को ईमेल मिलने से मचा हड़कंप। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार को एक बार फिर तब हड़कंप मच गया जब दुबई जाने वाली एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोमवार 17 जून को सुबह 9:35 पर आईजीआई एयरपोर्ट पर डायट कार्यालय में एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें दिल्ली में दुबई की उड़ान के अंदर बम होने की धमकी दी गई। इटली के पास भूमध्य सागर में बड़ा हादसा, 2 नाव के डूबने से 11 प्रवासियों की मौत, 60 से अधिक लापता। इटली बोट एक्सीडेंट, इटली के पास भूमध्य सागर में 2 नाव हादसे में 11 प्रवासी लोगों की जान चली गई। वहीं 67 लोग लापता हैं, इनमें से 26 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में अफगानिस्तान के पूरे परिवार के भी मारे जाने की आशंका है। एक नाव लीबिया और दूसरी तुर्की ओर से चली थी। नाव के डेक में 10 शव फंसे मिले। भाजपा कैंडिडेट को भी नतीजे पर शक, ईवीएम और वीवीपैट मिलान के लिए पहुंचे ईसी, 1 दर्जन मामले। ईवीएम वीवीपैट चेक, जिन लोगों ने ऐसे आवेदन दिए हैं उनमें महाराष्ट्र के अहमदनगर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल भी शामिल हैं। उन्होंने क्षेत्रवार ईवीएम यूनिट की जांच की मांग की है। उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल यूनिट के मेमोरी वेरिफिकेशन की मांग की। पार्टी, शराब और सुरूर, फिर गाड़ी लेकर निकले शख्स ने 17 को रौंद डाला, 2 की मौत। महाराष्ट्र से रैश ड्राइविंग का एक और मामला सामने आया है। नागपुर में नशे में धुत व्यक्ति ने फुटपाथ पर सो रहे 17 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, इनमें से 2 की मौत हो गई है। आरोपी जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार में 6 लोग सवार थे, जो कथित तौर पर एक ढाबे पर पार्टी करने के बाद नशे में थे। रविवार आधी रात को कार नागपुर के दिघोरी टोल प्लाजा के पास फुटपाथ पर जा घुसी, जहाँ लोग सो रहे। चाप लगेगा तुम्हें, आईएएस परीक्षा देने आई बेटी को नहीं मिला मौका तो गेट पर लौटने लगी मां। यूपीएससी एग्जाम में एक लड़की को देरी से आने पर एंट्री नहीं मिली तो गेट पर ही उसकी मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह चिल्लाने लगी, मिन्नतें करने लगी, लेकिन किसी ने एक न सुनी। इसका दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़की की मां गेट पर लौटती हुई नजर आ रही है और बेटी को अंदर आने की विनती कर रही है। बिहार की 173 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने इंडिया को पछाड़ा। 14 लोकसभा में आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट 0। बिहार की 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस और वाम दलों का इंडिया गठबंधन एक भी विधानसभा में एनडीए से आगे नहीं निकल पाया, मगर विधानसभावार प्रदर्शन में एनडीए ने उसे काफी पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव में पड़े मतों के विधानसभावार विश्लेषण से स्पष्ट है कि एनडीए को 173 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। अजीत पवार के 19 विधायक बदलेंगे पाला, शरद पवार के पोते रोहित ने बढ़ा दी महाराष्ट्र में हलचल। रोहित पवार ने कहा, एनसीपी के कई विधायक हैं जिन्होंने जुलाई 2023 में पार्टी में हुए विभाजन के बाद कभी भी पार्टी के संस्थापक शरद पवार और दूसरे सीनियर नेताओं के खिलाफ गलत बात नहीं की। 5 सेकंड। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी धमकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया, जाने क्या है पूरा मामला। 10 साल बाद कांग्रेस लोकसभा में अपना विपक्ष का नेता बनाने जा रही है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की बात की गई है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने बताया कि बात नहीं मानने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने धमकी दी। हालांकि ये बात मजाकी लहजे में कही गई। आज बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस ने कहा ये प्रसाद नहीं, किसानों का कानूनी हक है। पीएम मोदी मंगलवार को देश भर के 9.26 करोड़ से अधिक किसानों को बड़ी सौगात देंगे। वे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मोदी का पहला वाराणसी दौरा है। कांग्रेस ने किसान सम्मान निधि पर कहा कि किसानों का कानूनी हक है। पूरा गांव खाली हो गया है। हिंसा के पीड़ितों से बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात। ममता सरकार से पूछे कड़े सवाल। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा का जायजा लेने के लिए भाजपा की केंद्रीय टीम ने दक्षिण 24 परगना का दौरा किया। पीड़ितों से मुकाबला करने के बाद भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा ये गाँव शांत है, यहाँ कोई नहीं है। ये वो जगह है जहाँ बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता आकर बैठते थे, लेकिन वे डर के कारण नहीं आ सकते। झारखंड में सियासी पारा चढ़ाएगी पार्टी। विधानसभा की 55 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। बता दें कि जेडी के एसएस महज 1 साल पुरानी क्षेत्रीय पार्टी है। लालू से मिली बीमा को अब रुपौली का टिकट चाहिए। लोकसभा चुनाव की हार का ठीकरा भी फोड़ा। बिहार में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अब तक इंडी गठबंधन की तरफ से सीट पर उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है। इस बीच राजद नेता और पूर्व लोकसभा सीट से उम्मीदवार रही बीमा भारती ने लालू यादव से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि रुपौली सीट से कौन उम्मीदवार होगा।